क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका प्रश्न पत्र में बता रहा हूँ सेट बी मॉडल पेपर है, लेकिन डंके की चोट पर कह रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने इसको याद कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल 50 नंबर आपके पक्के कर देगा। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो यहां पर जो बा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को अपन रेखिक बहुपद कहते हैं। समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियां जो होती है वो सर्वांग सम होती है। अर्धगोले का आयतन, देखिए अर्धगोले का आयतन 4/3 नहीं, ये तो पूरे गोले का आयतन है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यदि 2x - 3 बराबर पे 5 है तो x का मान, तो देखो ये 3 इधर आएगा, 5 3 8 हो गया, 8 के बदले में 2 जाएगा तो 4 उत्तर आ जाएगा। ये जो बहुपद दिया है इसमें x का गुणांक बताना है, x का, तो देखो x ये है और इसके आगे कौन लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है, पर लेकिन साथ ही साथ माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए माइनस का 1 एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को देखते हैं। जो संख्याएं p/q, q बराबरी पे इज नॉट 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक है, तो वो जो संख्या है वो संख्या कहलाती है आपकी अपरिमेय। क्या कहलाती है? अपरिमेय। ये परिमेय कहलाती है, यहाँ पर गलत है उत्तर है ना। चलिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का, देखिए एक्स अक्ष से है तो उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाई निर्देशांक। यदि वो बोलता कि वाई अक्ष से है तो वो कहलाता आपका एक्स निर्देशांक। यदि 2 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में है तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेखी बिंदु, संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। हो गया। वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करे तो वो कहलाते हैं आपका, सम द्विभाजित करें तो वो विकर्ण कहलाते हैं आपके, कहलाते हैं समचतुर्भुज। क्या कहलाते हैं? समचतुर्भुज कहलाते हैं। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री, क्योंकि पूरे का होता है 360 और बटे में 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग देंगे तो 2 करना, तो 2 8 16 0, 180 ठीक है, रहेगा याद 180। एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या को उस अंक की बारंबारता कह लेते हैं, बारंबारता कहते हैं। हो गया। अब ये सही जोड़ी जो कि इस तरह की रहेगी आपको 1/100, 1/100 इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.01 प्रांत या डोमेन, तो इसका हो जाएगा एक्स निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है वो तीसरा कहलाएगा अधिक कोण। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है और रेखा वाई अक्ष पर काटे तो x का मान 0 होगा, और यहां पर ये घात 2 वाले का सूत्र है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगला है एक वाक्य में उत्तर। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो 0,0, ठीक है भैया, 0,0 आपको ये मिल जाएगा। पूरक कोण, पूरक कोण है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब पूरी लाइन लिखना है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो कहलाते हैं आपके पूरक कोण। 4 रेखाखंडों से निर्मित आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने से संबंधित सूत्र, किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने से संबंधित सूत्र जो है
वो क्या कहलाता है आपका मूल बिंदु। सॉरी, ये है आपका सूत्र, तो ये रहेगा एस बराबरी पे ए प्लस बी प्लस सी, एस इक्वल यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, याद रहेगा। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसी को कहते हैं मूल बिंदु। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? उसे कहेंगे अपन एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अब है सत्य सत्य है, एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पे 0, ये असत्य है। वाई का मान 0 होगा वहां है एक्स अक्ष पे। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि 90 डिग्री होता है? तो भाई साहब 180 डिग्री होता है, ये गलत बोल रहा है ना, 90 डिग्री नहीं होता, 180। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये असत्य ये भी। और बिंदु -8, 0, -8, 0 एक अक्ष पर स्थित है? नहीं, एक अक्ष पर स्थित होगा, हाँ सत्य है। एक अक्ष पर होगा स्थित तो y का मान 0 होगा, तो सही बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये आपका सत्य होगा। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, बिल्कुल ये भी सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन यदि चाहिए, देखिए बच्चों, जिन बच्चों को पूरा पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन चाहिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर हमारे है, व्हाट्सएप पर आप नाम पता एड्रेस लिखा दिएगा, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये 20, ये 21, 22 और 23। ठीक है।